हेलो गाइस, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अभिजीत सर न्यू जनरेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल को देखा कि हमने आज पॉलिटिकल साइंस के जो पूरे पुस्तक से बेहतरीन चुने हुए जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ है आज मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। और अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको बिहार बोर्ड या किसी भी अन्य बोर्ड से अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो आपको 400 और या 450 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। तो देखिए हम लोग अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं और पहला ही प्रश्न जो है वो हमारे गुट निरपेक्षता का जो चैप्टर है, शीत युद्ध का जो चैप्टर है वहाँ से ये क्वेश्चन को उठाया गया है कि गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था। तो याद रखना है 1983 में जो देशों का शिखर सम्मेलन हुआ था, जो गुट निरपेक्ष देश थे उनका नई दिल्ली में इनका सम्मेलन को आयोजित किया गया था। हमारे पास दूसरा प्रश्न है कि पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री थे और वही उन्होंने ही भारत के तरफ से गुट निरपेक्ष सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया था। तो इसका सही जवाब नेहरू जी हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया। तो भारत जो एक ऐसा देश है जिसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया, ठीक है, क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि ऐसे जो विध्वंसक हथियार है इनको बनाया जाए, इसलिए भारत ने अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्यूबा संकट किस वर्ष हुआ। तो 1962 में क्यूबा संकट जो है वो हुआ था, इसलिए आपको ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है कि क्यूबा संकट 1962 यानी 1962 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो बेलग्रेड नाम के जगह पे पहला बार गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें सारे देश जो गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए थे वो सभी जो है पहली बार आपस में मिले थे, उनकी मीटिंग हुई थी। तो याद रखना है बेलग्रेड जो था वो ऐसा देश था जहाँ पर प्रथम शिखर सम्मेलन गुट निरपेक्ष देशों का हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था, आपने 10th क्लास में भी इसको पढ़ा होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा था। तो ग्रीन नाम के जो शासक थे, विचारक थे, उन्होंने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा था कि कभी कभी युद्ध जो होता है वो आवश्यक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण हमने ऊपर वाले प्रश्न में 1990 बताया, तो अक्टूबर 1990 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है। मुसोलिनी ने कहा था कि शांति जो है वो कायरो का सपना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो मार्शल टीटो को प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया था। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। तो बर्लिन की दीवार 1961 में बनाई गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास याद रखना है कि शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक प्रतियोगिता थी। बिल्कुल जो है ये कथन सत्य है कि इसमें सोवियत संघ और संयुक्त राज्य दोनों आमने सामने थे और दोनों जो है एक दूसरे को बातों से नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। शीत युद्ध में बेसिकली होता क्या है कि हम हथियारों का इस्तेमाल जो होते हैं वो नहीं करते हैं, सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक प्रतियोगिता थी, बिल्कुल ये सही कथन है। यह महाशक्तियों के बीच विचारधारा की लड़ाई थी। तो महाशक्ति कौन है? सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, तो उन्हीं के बीच की ये विचारधारा की लड़ाई थी। तो ये भी सही जवाब है, ठीक है, सही कथन है ये। इसने हथियारों को दौड़ की शुरुआत की। तो बिल्कुल जब शीत युद्ध चल रहा था तो सभी देश जो है बड़े पैमाने पे हथियार बनाना शुरू कर दिए थे, तो ये भी कथन सही है। और सोवियत संघ और अमेरिका सीधे सीधे युद्ध करते थे, सीधे सीधे, यहाँ पर बिल्कुल गलत हो गई। ये कथन जो है वो गलत है, क्योंकि दोनों के दोनों जो थे वो
सीधे सीधे नहीं थे, बिल्कुल एक दूसरे को जो है बातों के द्वारा एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। तो ये कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई? 1955 में सेंटो की स्थापना की गई थी। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सेंटो जो था वो एक अमेरिका की संगठन थी और 1955 में इसका जो है गठन किया गया था। हमारे पास अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था? द्वितीय विश्व युद्ध जो है जो 1939 से 1945 तक चला था। तो इस तरह से 6 साल हो जाता है, तो इसका सही जवाब 6 साल हो जाएगा। मार्शल योजना क्या थी? मार्शल योजना जो थी वो यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की योजना थी, इसलिए इसको मार्शल नामक वैज्ञानिक ने इसको प्रतिपादित किया था, इसलिए मार्शल योजना इसको कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था। हमारे पास अगला प्रश्न है कि क्यूबा का मिसाइल संकट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो क्यूबा का मिसाइल संकट जो है वो सोवियत पर है, क्योंकि सोवियत संघ ने ही मिसाइल जो था वो क्यूबा नामक देश पे जो है वो उसका निशाना लगा दिया था, क्योंकि वो उसको ऐसा डर था कि कहीं क्यूबा नाम का जो जगह जो कि एक साम्यवादी देश था वो अमेरिका के बगल में होने के कारण पूंजीवादी देश न बन जाए, इसलिए सोवियत संघ ने उसके ऊपर मिसाइल रखा था, इसलिए इसको क्यूबा का मिसाइल संकट के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन, देखिए अजरबैजान नामक जगह पे गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत युद्ध का कालखंड कौन सा है? शीत युद्ध जो है 1945 जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गई वहां से लेकर के 1991 तक चली है, इसलिए 1945 से 1991 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला एक आखिरी प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? पहला शिखर सम्मेलन जो था वो यूगोस्लाविया में हुआ था, ये आपको अच्छे से याद रखना है। यूगोस्लाविया नामक जगह पे गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन जो था वो हुआ था। अब आपको देखिए एक प्रश्न में हमने बेलग्रेड बताया था कि शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो यूगोस्लाविया जो है बेलग्रेड की ही एक जो है छोटा सा वहाँ पर एक जगह है। यूगोस्लाविया एक देश है, मतलब एक शहर है बेलग्रेड का, तो इसलिए यूगोस्लाविया अगर ऑप्शन में तो आप यूगोस्लाविया को चूज करेंगे, अगर बेलग्रेड है तो आप बेलग्रेड को चूज करेंगे। ठीक है, इसमें कहीं कंफ्यूज मत होइएगा। हमारे पास अगला प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो शुरुआती में 25 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, फिर बाद में धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था? तो एल्फ्रेड शो नाम के विचारक ने सबसे पहली बार तृतीय विश्व की यानी थर्ड वर्ल्ड की शब्द का प्रयोग किया गया था। शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से क्या तात्पर्य है? एलडीसी का मतलब होता है अल्प विकसित देश। ठीक है, एलडीसी का मतलब क्या होता है? अल्प विकसित देश, जिसका फुल फॉर्म होता है लेस डेवलप्ड कंट्री। एलडीसी का फुल फॉर्म होता है लेस डेवलप्ड कंट्री। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ था? 1970 के बाद जो है वो तनाव शैथिल्य का दौर जो है वो शुरू हो गया था। माफ कीजिएगा, इस प्रश्न का जवाब जो है 1960 के बाद, क्योंकि 1962 के बाद जब क्यूबा संकट जब हुआ था तो क्यूबा संकट के बाद में तनाव शैथिल्य का जो दौर था वो शुरू हुआ था, तो आप इसमें 1960 जो है वो सही जवाब मानेंगे। 1960 के बाद यानी 1962, एक्चुअली में ऐसे 1962 के बाद जब तनाव जो ये आपका क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था उसके बाद जो है तनाव शैथिल्य का दौर शुरू हो गया था, क्योंकि अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि सोवियत संघ ने कहीं ना कहीं जो है क्यूबा के बहाने मिसाइल जो है मेरे पहुंच तक भी लगा रखा है, इसलिए अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो है वो तनाव का दौर शुरू हुआ था, इसलिए इस दौर को तनाव शैथिल्य के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या है? दो ध्रुवीयता का मतलब होता है कि विश्व दो खेमे में बंट चुका था, एक अमेरिका और एक तो सोवियत संघ है, इसलिए अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व, अमेरिका अपने आप का वर्चस्व दिखाने का प्रयास कर रहा था, सोवियत संघ वो अब खुद का वर्चस्व दिखाने का दुनिया के सामने कोशिश कर रहा था, तो इसलिए अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पेरेस्ट्रोइका एवं ग्लासनोस्त के मंत्र किसने दिए? तो मिखाइल गोर्बाचेव, इनका पूरा नाम है मिखाइल गोर्बाचेव ने इस पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त के मंत्र दिए थे, जो आपको अच्छे से याद रखना, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न है कि तीसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? तीसरी
दुनिया के देशों में साम्यवादी देश जो है वो आते हैं, आपको याद रखना है। 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो उस समय पश्चिमी जर्मनी जो था वो वार्सा संधि का सदस्य नहीं था। अगला जो प्रश्न है कि 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो लेनिन ने जो है 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे संबंधित है? तो पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध जो है वो शीत युद्ध से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ब्रेजनेव उस समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति हुआ करते थे जब शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? तो सोवियत संघ जब टूट गया 1991 में, उसका विघटन हो गया, तो रूस जो था वो उसका उत्तराधिकारी बना था, आपको याद रखना है। सारे पावर्स जो है सोवियत संघ वाले वो रूस को दे दिए गए। अगला प्रश्न है कि शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई थी? तो आपको याद रखना है शॉक थेरेपी के द्वारा पूंजीवादी, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को प्रस्तावना रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? सोवियत संघ ने वार्सा संधि नामक एक सैनिक गुट बनाया था। बाकी नाटो, सेंटो और सीटो, ये याद रखिएगा, ये तीनों के तीनों अमेरिका के संगठन हैं, सैनिक गुट हैं। केवल वार्सा संधि ही है जो सोवियत संघ का गुट है। अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया, यानी सोवियत संघ को पूरी तरह से कब विघटित कर दिया गया, तोड़ दिया गया? तो अभी हमने बताया था 1991, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता था? तो सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था जो था वो राज्य के द्वारा नियंत्रित की जाती थी, इसलिए इसका सही जवाब राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? क्योंकि यह जो था ज़्यादा लोकतांत्रिक हो गई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये लोकतांत्रिक नहीं था, जनता व्यवस्था से उब गई थी, ये भी इसका सही जवाब नहीं है, क्योंकि जनता जो है उतनी ज़्यादा उब नहीं गई थी, क्योंकि कुछ कुछ जो थे वो जनता के हित में सरकार जो थी वो काम कर रही थी, जनता का ये शोषण भी नहीं कर रहा था। इसलिए इसका सही जवाब है कि यह अत्यंत अधिनायकवादी था और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी, ठीक है ना, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कि किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? तो सोवियत संघ जो था वो आपको नवंबर क्रांति के बाद पहली बार अस्तित्व में आया था। माफ़ करिएगा, इसका थोड़ा सा जवाब कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पर समाजवादी क्रांति के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया था, नवंबर क्रांति जो है इसका सही जवाब नहीं होगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गई? सोवियत संघ जब टूट गया तो अमेरिका का वर्चस्व बढ़ा और अमेरिका जो था वो अकेली महाशक्ति बन करके दुनिया के सामने स्थापित हुई, ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारे पास, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी क्यों जानी जाती है? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के जो दुश्मनी हुई इसको शीत युद्ध के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट है कि पेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट शब्द किससे? मिखाइल गोर्बाचेव ने, अभी हमने पीछे एक प्रश्न में बताया कि मिखाइल गोर्बाचेव इनका पूरा नाम है, इन्होंने ही पेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट ऐसे शब्दों का संबंधित, मतलब इन्होंने ऐसे शब्दों को संबोधित किया था, इसलिए इसका सही जवाब जो होगा वो गोर्बाचेव हो जाएगा। यूक्रेन कहाँ अवस्थित है? यूरोप का एक भाग है, यूक्रेन जो है यूरोप में है। नेक्स्ट है कि रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब लिया? तो दिसंबर 1991 में जब संयुक्त राष्ट्र जो सोवियत संघ जब टूट गया तो रूस को पूरी तरह से पावर ट्रांसफर कर दी गई। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन बने? द्वितीय विश्व के बाद याद रखिएगा अमेरिका और सोवियत संघ। आज जो है अमेरिका और रूस के बारे में हम जानते हैं, तो यही सोवियत संघ का सारा पावर रूस को दे दिया गया। इसलिए याद रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है पूरी तरह से विश्व राजनीति दो ध्रुव में बट गई, जिसमें एक ध्रुव अमेरिका है और दूसरा ध्रुव सोवियत संघ, आज रूस जो है रूस के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, ये सारे के सारे जो वीडियोज हैं, जो आपके क्वेश्चन इस वीडियो में डाला गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आने वाली परीक्षा की
तो आपकी जो परीक्षा है उसकी तिथि आपको पता चल ही गई होगी। तो अब ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, सारे एमसीक्यूज़ को देख लीजिए अच्छे से, एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, याद कर लीजिए, क्योंकि अब अगर आपको ये सब वीडियो आप नहीं देखते हैं या फिर आप इन प्रश्नों को छोड़ते हैं तो आपको बाद में बहुत पछतावा होगा, क्योंकि ये सब के सब बहुत ही पाठ के प्रश्न उत्तर हैं, इम्पॉर्टेंट हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा ये मदद करेगा। ठीक है, तो आप जो है अच्छे से वीडियो को देखें, बार बार देखें, लगातार देखें और प्रश्नों को याद करने का हर संभव प्रयास करिए ताकि आपकी जो है सफलता आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन था। ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन जो था वो अमेरिका का सर्वप्रथम राष्ट्रपति था। ठीक है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार, ध्यान से देखिए, शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो आपको याद रखना है कि शांति का नोबेल पुरस्कार बराक ओबामा को दिया गया था, क्योंकि बराक ओबामा जो थे वो पहले जो काले रंग के राष्ट्रपति जो थे वो बने थे और उन्होंने काफ़ी देशों के साथ शांति स्थापना करने की प्रयास की थी, इसलिए आप इनको नोबेल, ठीक है ना, पीस प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है, थोड़ा प्रश्न पुराना है इसलिए इसका आंसर भी थोड़ा सा आपको पुराना दिखाई दे रहा होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो बराक ओबामा यहाँ पर गलत जवाब है। अभी जोई बाइडेन नाम के व्यक्ति हैं जो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, इसलिए इसका आंसर आपको याद रखना है जोई बाइडेन। नेक्स्ट है हमारे पास, एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचारक है? एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका जो है वो शक्तिशाली देश के रूप में उभर के सामने आया है, इसलिए अमेरिका इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ सोवियत संघ अब है नहीं, चीन जो है उतना प्रभुत्व रखता नहीं है, फ्रांस के पास उतनी प्रभुत्व नहीं है, इसलिए अमेरिका इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई है? सेम क्वेश्चन, अमेरिका। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रांस ने नाटो में जब अमेरिका नेतृत्व कर रहा था, अमेरिका को बागडोर दिया गया था, तो फ्रांस ने उसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? 11 सितंबर 2001 को यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया था। नेक्स्ट है कि साफ्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? 2004 में साफ्टा समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? याद रखना 50। संयुक्त राज्य अमेरिका जो आपको दिखाई देता है वो 50 राज्यों का एक संगठन है, एक ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था? तो 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। अगला क्वेश्चन है कि नाटो से कितने राज्य संबंधित है? नाटो में 12 राष्ट्र हैं। ऑपरेशन स्टॉर्म संबंधित है, ऑपरेशन स्टॉर्म में कहे या ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहे, खाड़ी देश जो है आपको मानना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? तो शीत युद्ध के बाद का जो काल है वो अमेरिकी आधिपत्य के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है? तो देखिए, इसका सही जवाब है कि वह दूसरे देशों के साथ सैन्य और आर्थिक सहयोग करता है, जिसके कारण पूरी तरह से अपना प्रभुत्व अन्य देशों पर जमाए रखता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन नाटो का सदस्य नहीं था? सोवियत संघ कभी भी नाटो का सदस्य नहीं होगा, क्योंकि ये अमेरिका का संगठन है और जो भी अमेरिका का संगठन होगा या अमेरिका द्वारा बनाया गया कोई भी ग्रुप होगा उसमें ना रूस जाएगा और ना ही सोवियत संघ के कोई भी सदस्य जाएंगे। ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है, अभी हमने बताया, खाड़ी युद्ध से। नेक्स्ट है कि अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई? 1991 में, जब सोवियत संघ टूट गया, उसका विघटन हो गया, तो अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है कि पेंटागन नामक इमारत कहाँ है? पेंटागन अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका का पेंटागन जो है एक मशहूर इमारत था। नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है कि सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन थे? तो ये सैनिक संगठन थे, सीटो और सेंटो। तो इसका याद रखिएगा, सीटो और सेंटो जो है वो सैनिक संगठन है। अगला प्रश्न है हमारे पास है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में पहला बार भारत का परमाणु परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो थाईलैंड जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। अगला जो प्रश्न है कि दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? श्रीलंका। श्रीलंका एक ऐसा देश है जहां पर नस्लीय उग्रवाद से काफ़ी ज़्यादा पीड़ित है।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य जो है वो भारत जो है वो सार्क देश का सदस्य है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा देश सार्क का सदस्य है। ठीक है, तो यहाँ पर भारत इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायत किस देश की सांसद है? तो राष्ट्रीय पंचायत जो होता है वो नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में 18वां सार्क सम्मेलन हुआ था। अगला जो प्रश्न है दक्षेश, जिसको हम सार्क भी कहते हैं, कितने देश हैं? तो दक्षेश में याद रखिएगा 7 सदस्य हैं दक्षेश में। ठीक है ना, दक्षेश में कितने सदस्य हैं? 7 सदस्यों का ये ग्रुप है। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि दक्षेश यानी सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश की ढाका जो राजधानी है वहीं पर इसका पहला सम्मेलन किया गया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी, इसलिए सही जवाब 1985 हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू। सार्क का 8वां सदस्य देश कौन बना? तो सार्क का 8वां सदस्य देश जो है, तो 8वां सदस्य देश जो है अभी फिलहाल में अफगानिस्तान बना है। तो उस लिहाज से थोड़ा सा हम यहाँ पर एक बदलाव करना चाहते हैं कि सार्क में कितने सदस्य देश हैं। तो आप यहाँ पर 8 याद रखेंगे, 7 नहीं, क्योंकि पहले 7 देश थे। अब अफगानिस्तान के जुड़ने के कारण अब ये 8 देश जो है वो हो चुके हैं। ठीक है, कुछ ये पुराने डाटा वाले बुक हैं जिसके कारण कुछ जो है इसमें गलतियां हैं, जिसको मैं आपको सुधार के बता रहा हूँ, उसके लिए मैं काफ़ी माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश जो है वो फिर आपको कौन सा है? वो भारत है। अगला जो प्रश्न है कि नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार किया गया? तो 1990 में नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को स्वीकार किया गया था। अगला जो प्रश्न है भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच का जो मुख्य मुद्दा है वो है जल विवाद। जल विवाद जो है तीस्ता नदी और गंगा नदी के बीच जो है 2 बड़े जल विवाद हैं। और ठीक है, बार बार ऐसा कुछ होता है कि मछुआरे और किसान या नाविकों को दोनों देश जो है वो पकड़ लेते हैं, एक दूसरे के बाउंड्री को क्रॉस करते हैं। तो इसलिए इसका जल विवाद जो है वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ था? तो 1987 में भारत जो है वो सीधे सीधे शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षेश का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हमने अभी बताया कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका। यहाँ पर अगर ऑप्शन में बांग्लादेश हो तो बांग्लादेश आप मारिएगा, ढाका है तो ढाका मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षेश का संबंध कहाँ है? दक्षेश का संबंध है वो दक्षिण एशिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भूमिबद्ध देश है? केवल भूमि से घिरा हुआ है, वो है हमारा नेपाल, भूमिबद्ध देश है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि नेपाल संवैधानिक राजतंत्र कब था? 2006 तक ये नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची हम जिसको कहते हैं। फिर 2006 के बाद ये धीरे धीरे पूरी तरह से लोकतांत्रिक बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय संगठन 1992 में गठित हुआ था? तो 1992 में जो गठन हुआ था वो है हमारा यूरोपीय यूनियन, यानी यूरोपीय यूनियन की जगह आपको संघ भी कभी कभी आपको दे देगा ऑप्शन में, तो आप यूरोपीय संघ या यूरोपीय यूनियन को चूज कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आज इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा आपको, जिसमें और भी जो है पूरे बुक से क्वेश्चंस होंगे। ये सब के सब जो है आपको इम्पोर्टेंट है, VVI है आपके एग्जाम के लिए। तो कृपया इन सारे प्रश्नों को पढ़िए। 1-2 भूल चूक जो हुई इस वीडियो में, मैं उसके लिए काफ़ी माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं और जो गलत भी था मैंने उसको सुधार के बताया है इस वीडियो में। आप वीडियो को अच्छे से पढ़िए, आप इसको देखिए, याद करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो आपको पास जो है पहुँच सके। ठीक है, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में।